नमस्ते। पांच की पड़ताल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। रोज कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आता हूं जिस पर बहस बहुत जरूरी है, चर्चा बहुत जरूरी है। आज ऐसा ही एक टॉपिक है जो पिछले कई सालों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, यानी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और उसका लिंक कोविड वैक्सीन से। देखिए, देश में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों पर चर्चा तेज हो रही है। खासतौर पर युवाओं की हार्ट अटैक से अचानक मौत के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद यह सवाल भी लगातार उठता रहा, पैरेलली यह सवाल भी चलता रहा कि कहीं कोविड वैक्सीन से इसका कोई लिंक तो नहीं है। इसको लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और एम्स की ओर से स्टडी की गई। उसमें पता चला कि कोविड 19 के बाद युवाओं की अचानक हो रही मौत का कोविड वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं में हो रहे हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि आईसीएमआर की ओर से की गई स्टडीज में कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच किसी लिंक का पता नहीं चला है। इसी भ्रम को आज तोड़ेंगे, कई रिसर्च, कई स्पेशलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे संवाद। उससे पहले रिपोर्ट। देश में हार्ट अटैक से अचानक मौत के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं इसका कोविड वैक्सीन से कनेक्शन तो नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक साझा बयान जारी किया है। इस बयान में स्पष्ट किया गया है कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि स्टडी देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में मई से अगस्त 2023 के बीच की गई थी। ये स्टडी ऐसे लोगों पर की गई जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच उनकी अचानक मौत हो गई। इस स्टडी से पता चला कि कोरोना वैक्सीन की वजह से युवाओं में हार्ट अटैक का जोखिम नहीं बढ़ा। युवाओं की अचानक हो रही मौतों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अचानक हो रही इन मौतों के पीछे का कारण समझने की दिशा में काम कर रही है। इस स्टडी में जीवन शैली और पूर्व की स्थितियों को अचानक हो रही मौत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की स्टडी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान के एक दिन बाद सार्वजनिक किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में दी गई मंजूरी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौत का कारण हो सकता है। लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स की स्टडी से कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये सबने नोटिस किया, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये केसेस बढ़े, आंकड़ा भी बढ़ा। चलते फिरते युवाएं, हट्टे कट्टे नौजवान एकदम गिरे और उसके बाद उठे नहीं। बॉलीवुड से भी कई ऐसे केसेस आए। बॉलीवुड में भी आए बगाए इस तरह की बातें रही। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लगातार अपना हित साधने के लिए, कईयों ने तो इसको एक पॉलिटिकल पार्टी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कह दिया था। और अब ये कंफ्यूजन ठीक ना हो, ये कंफ्यूजन दूर हो, कम से कम हमारी मंशा तो यही है पांच की पड़ताल में। इसीलिए आज इसी पर मैं बहस कर रहा हूं और मेरे साथ एक इतना स्ट्रांग पैनल जुड़ रहा है। वो ऐसे चेहरे हैं जो बोलेंगे तो आप सुनेंगे और समझेंगे भी। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला सर जुड़ चुके हैं, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए। इसके अलावा भी आपने उनके कई बातें सुनी होंगी, लगातार वो टिप्स भी देते हैं, ट्रिक्स भी देते हैं, और जब नरेश चावला जी बोलते हैं हर कोई सुनता है। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी भी जुड़ चुके हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है। इससे पहले भी कई बार मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। कई सवाल, कई मेरे पर्सनल सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं, जो लोगों के सवाल है। जब मैं कह रहा हूं पर्सनल सवाल, तो जनता के सवाल। डॉक्टर नरेश चावला, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब मैं मान लूं कि जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है, जो एम्स की रिपोर्ट है, वो सफिशिएंट है, और ये जो पैरेलली एक बहस हमेशा से चलती आई है कि युवाओं में हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है। अब ये बहस शांत, स्टॉप, फुल स्टॉप होगी, नहीं होगी? देखिए रोहित पोखरियाल, जब से कोरोना आया, कोरोना हम सबकी जिंदगी में एक जाल की तरह आया था। जी। वो हम जानते हैं 2020-21 में किस हालात में
जो वैक्सीन नॉर्मली बनने में 5 से 10 साल लगाती हैं, कोरोना की वैक्सीन हमारी हिंदुस्तान वाली भी और जो विदेशी वैक्सीन लंदन से आई थी हमारे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से, जी वो सब वैक्सीन एकदम हमारे देश में 240 यूनिट लगाई गई थी ऑलमोस्ट, यानी कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 100 सवा 100 लोगों को ये वैक्सीन लगी थी। और कई लोगों ने जो हमारी जो साथ में बाद में एक वैक्सीन थी कि एक बूस्टर वैक्सीन लगाई, वो नहीं लगाई थी। और ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को, जी सर। उस टाइम अप्रूवल की जहां तक बात थी, इट वाज ओनली एन इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब अभी तो लगाओ, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, जी क्योंकि हमारे पास कोई सहारा भी नहीं था। शोर शराबा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, पैनिकीनेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा। उसके बाद कोरोना 2021 में खत्म हो गया, उसके बाद कोई छोटी मोटी वेवें आई, वो चलती चली गई। जी लेकिन तब से आज तक ये चीज हमेशा रही है, क्या इधर ड्यू टू कोविड-19 और ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीन, जितनी भी चीजें होती हैं, नॉट जी ओनली द हार्ट अटैक्स इन यूथ बट ऑल्सो मेनी डिजीज लाइक भाई स्ट्रोक ज्यादा हो रहे हैं, वो भी शायद कोरोना या कोरोना की वैक्सीन कारण था। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तकलीफें हो रही हैं, उसका कारण कोई ये था। कोई और पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हो रही है, तो सब चीज को हम कहते थे इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। तो मुझे बहुत खुशी से ऐलान करते हुए कि आईसीएमआर की स्टडी और प्लस ऑन इंस्टीट्यूट की स्टडी, जो ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स इन्वॉल्व थी और 47 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थी, जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। कहने का परफेक्ट। मतलब कारण आप कहेंगे तो ये क्यों ऐसे केस हो रहे हैं? सिद्धार्थ शुक्ला का केस, हाँ राजू श्रीवास्तव का केस, लेटली हमने सुना ये शेफाली जरीवाला का केस। जी वो आज तो हमने सुना अप टू द एक्सटेंट एक फरीदाबाद में आज भी एक 37-year-old जेंटलमैन वाज एक्सरसाइजिंग इन अ जिम, ही डाइड। तो उसके कारण के बारे में हम बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट वैक्सीनेशन को दोष देना टोटली बेबुनियाद है। परफेक्ट सर। आपके कारण आपके बहुत ओपनिंग रिमार्क्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत शानदार है, और मैं कहीं ना कहीं यही आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब डॉक्टर नरेश बोल रहे हैं तो हर कोई सुन रहा है। लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन थी, अभी तो मैंने सिर्फ 5 की पड़ताल के प्लेटफॉर्म को खोला है। डॉक्टर नरेश चावला के ओपनिंग रिमार्क्स ही हमने सुने हैं। मैं आगे भी सर आपके पास आऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी भी हैं। भट्टी सर, मुझे ये बताइए, अगर वैक्सीनेशन से मौतें होती तो इतना बड़ा कैंपेन जिसको लेकर दूसरी दुनिया, सुपर पावर्स जो हैं, दूसरे देश में आकर रिसर्च करना चाहते हैं कि इतने 100 करोड़ लोगों की आबादी और उन लोगों को वैक्सीनेशन कराना, ये कैंपेन जहां पर सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं है, दूरस्थ गांव अंचलों में भी हमारे वॉरियर्स, जो मैं 2 वॉरियर्स आपको तो देख ही रहा हूं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आप दोनों हमेशा से, लेकिन हमारे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन जगहों पर भी गए जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल रहा, वहां जाकर भी इस कैंपेन को चलाया गया। और उसके बाद पैरेलली ये डिबेट चलाना, आपको नहीं लगा कि बीच में काफी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हुआ डॉक्टर्स को लेकर भी? लेकिन अब ये रिपोर्ट आ गई है तो ये बहस फुल स्टॉप। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड वायरस इटसेल्फ जो है वो हार्ट पे भी इफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट करता है, ब्लड के ऊपर भी इफेक्ट करता है जी तो मायोकार्डाइटिस होना, पेरिकार्डाइटिस होना, हालांकि माइल्डर फॉर्म में होता है, लेकिन ये चीजें होती हैं। और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो है कंपनी, वो यूके की कोर्ट में ये सबमिट कर चुकी है कि थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इवेंट्स जो हैं, मतलब जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं इस वैक्सीन के बाद, हालांकि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बट यस ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और उसके बाद बनने के बाद थ्रोम्बोसाइट्स भी कम होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह दें कि ये आग जो धुआं उठा है इसके पीछे कोई आग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब इस तरह की बातें सामने आई थी तो तभी लोगों के दिमाग में एक डाउट भी पैदा हुआ था कि अगर ये वायरस इफेक्ट करता है तो उसकी वैक्सीन भी हो सकता है, और वैक्सीन कंपनी ने भी माना कि थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और उसके पैम्फलेट पे लिख के आता है कि रेयर साइड इफेक्ट है, हो सकता है। तो जब इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं तो उसके बाद शक होना लाजमी है, किसी को भी हो सकता है, बात उठ सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वैक्सीन का ही इफेक्ट जो है वो हार्ट अटैक कर रहा है या और बाकी तरह के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको कर रहा है। तो एक डाउट क्रिएट हुआ था, और इसीलिए मैं मानता हूं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को मैं तारीफ करूंगा, आईसीएमआर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इसको इस जो बात उठी थी इसको बहुत सीरियसली लिया
और सीरियसली लेके उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की है। एंड स्टडी करने के बाद बहुत अच्छी स्टडीज है, मैंने देखी हैं, बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं स्टडीज, मैंने उनको नोट किया है। एंड ओवरऑल दे सेड दैट देयर इज नो कॉजल रिलेशनशिप। और उन्होंने वो एज ओल्ड बातें बताई हैं जो पहले से सबको पता है, जेनेटिक्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो गया, Perfect. वो सब चीजें पहले भी सबको पता है। बट द इशू इज, बात ये है कि कोविड के बाद, वैक्सीनेशंस के बाद ये सब ज्यादा क्यों हो रहा है? इतने ज्यादा जो डेथ्स हो रही हैं, इतने ज्यादा यंग लोगों में जो डेथ्स हो रही हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड। द क्वेश्चन वाज दैट कि आपने कह दिया कि भाई कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, Perfect, sir. बट स्टिल आई थिंक इट नीड्स अ मोर elongated study और परफेक्ट सर, मेरे मन में भी ये चीजें, अगर ये चीज नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है, और अब क्या सरकार को आने वाले वक्त में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और ठोस जांच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो आप लोगों के ओपनिंग कमेंट्स आए वो बहुत कमेंडेबल रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं तारीफ करूं डॉक्टर नरेश जी की तो ऐसा हो जाएगा सूरज को दीप दिखा रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या बिना वैज्ञानिक प्रमाणों के हमारे डॉक्टर्स पर, साइंटिस्ट पर, वैक्सीन पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे दूसरे लोग हो, आपको नहीं लगता कि ये चीजें ठीक नहीं थी? और अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो चीजें बेहतर होंगी। और जो दूसरे सवाल आपने खुद भी उठाए, आपने खुद भी कहा कि इमरजेंसी अप्रूवल था, एकाएक केसेस तो बढ़े हैं हार्ट अटैक के, ये तो आप भी मानेंगे, मुझसे ज्यादा आप लोगों से मिलते हैं, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपके पास भी कई पेशेंट्स आए होंगे डॉक्टर नरेश, जिनके मन में ये सवाल, ये कंफ्यूजन डाली गई, शायद उनके मन में थोप दिया गया कि कोविड वैक्सीन लगाए तो हो सकता है, देखो तुम्हारा डायबिटीज भी बढ़ रहा है, तुम्हारी सांसें भी ज्यादा चढ़ने लग गई हैं। तो अब ये सारी चीजें फुल स्टॉप बंद, और यहां से आगे क्या डॉक्टर नरेश? देखिए रोहित, ये समझ लो, कोविड-19 के बाद हमारा जीवन बदला है, ये हम स्वीकार करेंगे। ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कितना बदला है, कैसे बदला है, इसके पूरी तरह शो करके, रिसर्च करके बता पाना, डॉक्यूमेंट करना शायद थोड़ा मुश्किल है। मैं खुलेआम कहूंगा, जो हमारी इस पीढ़ी के लोग हैं, लास्ट 40, 50, 67 के, उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी। I am myself in practice for medicine for last 44 long years. Sir. I have not seen जो जैसा माहौल पर्टिकुलरली 2020 में जैसा लॉकडाउन देखा है, और जैसा हमने हाल देखा है कि लोग अपने घर वालों को छूने को राजी नहीं थे, इतना बुरा हाल we have never imagined. I know of patients with whom in the family no one went for cremation. Can you beat that? और उससे बुरा हाल 2021 में, जब लोगों में एक पैनिकीनेस आ गई थी, पीपल स्टार्टेड होर्डिंग द एसेंशियल ड्रग्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इवन जो बेड्स, आईसीयू बेड्स का इतना बुरा हाल था, लोग घर से निकलते थे बॉडी को उठा के भाई कहीं दाखिल करवाएंगे, और शायद वो सड़कों पे होती थी। मैं आई कैन ओपनली कोट डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माय ओन पेशेंट्स एक्सेट्रा। तो उसके बाद हमारा साइक भी बदला है। लेट मी टेल यू, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम एनी फिजिकल, हमारा साइक, हमारा दिमाग भी बदला है जी। हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं। जहां तक ये बार बार बात आती है, जहां तक डॉक्टरों की बात है, हमें अच्छी तरह याद है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हम पे बाकायदा फूलों की वर्षा की थी। मुझे अच्छी तरह याद है। हमें कोरोना वॉरियर कहा गया था, अच्छी बात है। और ये मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को रोहित, कि हमारे 2000 डॉक्टर्स दे गेव देयर लाइफ ऑन ड्यूटी। एटलीस्ट कपल 10, 12, 20 तो दिल्ली में हैं, 15, 10, 12 तो मेरे अपने दोस्त हैं जो काम कर रहे थे, चले गए। तो डॉक्टरों ने अपनी भूमिका निभाई है। एज पर द कंट्रोवर्सी ऑफ वैक्सीन गोज, यस, इंग्लैंड में कोर्ट में एडमिशन हुआ है कि ये ड्रग्स शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लॉटिंग ज्यादा करवाती है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, एट ए टाइम जिस टाइम ये का वादा चल रहा था, लोगों को तिनका चाहिए था। तिनका मतलब अभी चाहिए, एकदम चाहिए। नहीं तो लोगों में एक ऐसा ठहराव चाहिए था, पड़ाव चाहिए था। उस टाइम ऐसी इमरजेंसी अप्रूवल परहैप्स वाज रिक्वायर्ड। तो प्लस एंड माइनस अभी भी रहेंगे, कुछ शायद और रिसर्चेस होंगी, वो ब्रॉड बेस्ड रिसर्चेस होंगी, डबल ब्लाइंड स्टडीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो सब होंगी। प्लस ये बात मैं बता दूं, जब बात चलती है बच्चे ज्यादा क्यों मर रहे हैं, देखिए जो हार्ट डिसीजेज या पर्टिकुलरली इस्कीमिया, हार्ट अटैक की तकलीफ आज से 2-3-4 डिकेड्स पहले हम देखते थे यार 40-50 के बाद शुरू होती हैं। आई नो ऑफ हार्ट अटैक्स एज अर्ली एज
18-19 हमने अपनी आंखों से देखा है। जी सर। उसकी वजहें भी हमें खुलेआम दिख रही हैं। रोहित, मत भूलिए कि हमारा समाज बदल चुका है। हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी अर्बनाइजेशन, समाज में मैं देखता हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर हमारा जो लाइफस्टाइल बदल गया है, जी। ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है, हाइपरटेंशन इतना बढ़ गया है, बिल्कुल सही डायबिटीज बात इतना है। बढ़ गया है, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है, और उसके ऊपर जो हमारी आउटसाइड ईटिंग है, माइंड इट, आज से 50 साल पहले विश्व पूरी दिल्ली में गिने चुने 4-5 रेस्टोरेंट्स होते थे। बिल्कुल। आजकल हर ब्लॉक के पीछे रेस्टोरेंट्स हैं। वो हम आउटसाइड ईटिंग को एक बड़ा वो समझते हैं कि घर में खाना नहीं बनेगा, कोई बच्चा पास हो गया, कोई एग्जाम पास हो गया, कोई घर में चीज आ गई, क्या करना है, खाना बाहर खाएंगे। व्हाट इज बाहर का खाना? इमेजिन बाहर के खाने में कुछ फायदा होना हो। इट इज अनहाइजीनिक, वेरी इट ट्रू इज सर। मोर क्रीमी, इट इज मोर स्पाइसी, इट इज मोर समथिंग नॉट नोन। आज भी जो अच्छे स्वस्थ लोग हैं उनसे पूछो तो उठते ही कहेंगे मेरा पहला खाना है, मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं उसी से स्वस्थ रहता हूँ। ये चीजें, उसके ऊपर एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, प्लीज सर, प्लीज। दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें मार रही है। वेरी ट्रू सर, एक दिन वेरी के ट्रू। बच्चे से लेके स्ट्रेस इतनी है। ये जो जरी वाला शेफाली है, बिल्कुल। कैसे गई है? She was a victim of extreme stress. उसकी एक मैरिज टूट चुकी थी, दूसरी मैरिज चल रही थी, she was childless, और उसके ऊपर अच्छा लगना कि मुझे अव्वल आना है। Our overdrive to stand tall in this complexity of this world is perhaps killing us. मैं वो बातें भी करूंगा जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर हरजीत सिंह आपको भी ला रहा हूं। देखिए, आपने भी कुछ इंडिकेशंस दिए, डॉक्टर नरेश चावला जितना खुलकर बात कर रहे हैं, हर कोई समझ रहा होगा। ये बातें मैं भी कह दूं ना तो शायद लोग इतना सीरियसली ना ले। कौन नहीं जानता बाहर का खाना बुरा है, कौन नहीं जानता डायबिटीज बढ़ी है, मीठा नहीं खाना, फिर भी चोरी छुपे खाते हैं ना। लेकिन ये मैसेज कन्वे हो जाना, इतना स्ट्रांगली लोगों के ऊपर इंपोज हो जाना कि कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा होगा। आप बाकी सारी चीजों को भूल गए हैं, लाइफस्टाइल बर्बाद कर दिया है। सुबह जो 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, दोपहर में 1 बजे उठ रहे हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो 2 बजे भी उठ रहे हैं क्योंकि 3-4 बजे के बाद उसको अपना ऑफिस का काम करना है, देर रात तक काम करना है, खाना बाहर का खाना है। लाइफस्टाइल में हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कोविड वैक्सीन की वजह से हमारे को हार्ट अटैक हो रहा है, हमारा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हम बाकी चीजें इग्नोर कर देंगे। एक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हमारे मेडिकल, मतलब जो मैं पूरा सिस्टम बात कर रहा हूं, मेडिकल सिस्टम और आम जनता के बीच, आजकल तो मैं तो ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूं तो कि लोग डरते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई टेस्ट हम कराएंगे नहीं, टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो बताएंगे ही। ये माइंडसेट ये तो है जी। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए पेशेंट को कन्विंस करना या किसी को कन्विंस करना, ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट है जी। क्योंकि अगर हम कहते हैं जी आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कराइए तो वो लोग उनको लगता है डॉक्टर सिर्फ अपना हेल्थ चेक बेचने की कोशिश कर रहा है, कमाने की कोशिश कर रहा है। फिर ऊपर से अगर उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में कुछ निकलता नहीं है तो फिर कहते हैं जी हम तो ठीक थे, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। तो इसीलिए वो तो है ही एक। और अगर बाय चांस उनको खुद पता होता है कि भाई हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हमारी एडिक्शन की हिस्ट्री है, हमारे स्ट्रेस में रहते हैं जी। तो जानबूझ के अपने चेक को डिले करते हैं क्योंकि कल को पता चला कि भाई डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, कुछ भी ऐसा पता चलेगा तो डॉक्टर लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करने को बोलेगा, मेडिसिन भी स्टार्ट करेगा। अब दोनों चीजें बाउंडिंग है, उसमें वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो वो तो है। देखिए, लाइफस्टाइल, मैं आईसीएमआर की रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूँ। 2 चीजों में हम मान सकते हैं। मेरे को मतलब 2 चीजें उनकी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एक चीज तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है, वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स नहीं हो रहे, ये चीज को हम मान लेते हैं क्योंकि बड़े लेवल की स्टडी हुई है। दूसरी चीज जो उन्होंने लाइफस्टाइल जेनेटिक्स की बात की है वो भी ठीक है, हालांकि उसमें मेरा मानना है कि वो इमीडिएटली ऐसे पोस्ट कोविड नहीं इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि पोस्ट कोविड हमारे लाइफस्टाइल में काफी फर्क आया है, लोगों के जो क्रॉनिक डिसीजेस की मैनेजमेंट थी वो बहुत डिस्टॉर्ट हुई है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी कोविड से पहले हमारा शुगर अच्छे से मैनेज रहता था, वो कोविड में लॉकडाउन लगा उसके बाद से सब कुछ बिगड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी बिगड़ गई, हमारा शुगर बीपी बिगड़ गया और उसके बाद वो अब आज तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया है। ठीक है। तो क्रॉनिक डिसीजेस भी इनके डिस्टॉर्ट हुए होंगे बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन। पूरा का पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से ऑन हॉल्ट हो गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग मुझे जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वहां की लगी है वो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन।
क्योंकि कोविड वायरस इटसेल्फ, मैं आज भी इस चीज को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं जी कि कोविड वायरस इटसेल्फ इतना आसान नहीं है, एंड दैट वायरस हैव सम इफेक्ट ऑन द हार्ट, ऑन द ब्लड वेसल्स, ऑन द ब्लड। ठीक है। और उन्होंने जो उसमें एंड में जो लिखा है कि पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, तो उसके चांसेस भी मुझे हाई लग रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द वायरस कुछ ऐसा पोस्ट वायरल कोविड ऐसा हो रहा है लोगों के अंदर कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। बट यस, इन दिस सेंस दे आर ट्रू कि भाई वैक्सीन की वजह से एटलीस्ट नहीं है, बिकॉज ठीक है। वैक्सीन वैसे भी लाइव एटेन्यूटेड वायरस तो यूज करते नहीं है। वैक्सीन में तो उसका सिर्फ कंपोनेंट है, तो किसी भी तरीके से दे आर नॉट कॉजिंग इन्फेक्शन, दे आर ओनली ट्राइंग टू जनरेट इम्यूनिटी, तो उसकी वजह से तो चांसेस कम ही। परफेक्ट। डॉक्टर नरेश, मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुका हूं, आखिरी 1 से 1.5 मिनट मेरे पास है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसे कंक्लूड करें और मेरा सवाल भी प्लीज आप सुन लें। जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, अलग अलग चीजों पर मौतें तो हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट लगातार बढ़े हैं। 2020 के बाद तो आप जितने आंकड़े देख ले, जितने रिपोर्ट्स देख ले, उतना ज्यादा लोगों को डराते हैं। मौतें हो रही हैं, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। देखिए, मैं खुलेआम कहूंगा पूरे देश में एक फिटनेस की मुहिम चलाने की जरूरत है। आपको याद होगा आज से चंद महीने या चंद हफ्ते पहले इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि हमें अपने मोटापे को देखना चाहिए। और आप अगर देखिए ध्यान से तो हमारी जो मिडिल क्लास है, जो कि ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ की है, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। परफेक्ट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। आप इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े, हमने कई पहलुओं पर उस पर बात करी, कई स्टडीज हैं, वो भी मैं ग्राफिकली आपके सामने रख रहा हूं। सीधी बात है, अब ये स्टडीज ये बता रही है कि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन दूसरे ऐसे कई पहलू हैं जो डॉक्टर भट्टी ने भी मुझे बताए, डॉक्टर चावला सर ने मुझे बताए। वो बता रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को भी तो देखिए। डॉक्टरी सलाह लेने से पहले आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, परेशानी बताएगा ही बताएगा, रिपोर्ट्स टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ये माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। ये वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेश चावला, आप जुड़े मेरे साथ। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच भट्टी सर, आप जुड़े मेरे साथ। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।